दोस्तों आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया था जो आज के समय में अपनी अनेक रहस्यों से सभी लोगों को चौंका कर रख देता है। इस अजूबे को पूरी दुनिया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से जानती है। अगर आज के समय में उस समय का कोई राजा हमारे बीच मौजूद होता तो पूरी दुनिया के लोग सिर्फ उनसे एक ही सवाल पूछते, ये नहीं कि इसे किस लिए बनाया गया था, बल्कि ये पूछा जाता कि आखिर इसे बनाया कैसे गया था, क्योंकि इसमें लगने वाले प्रत्येक पत्थर का वजन 2 टन से 15 टन के बीच में है। और अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि आखिर 4500 साल पहले इतने बड़े पत्थरों को ढोने के लिए ना तो कोई ट्रक होते थे और ना ही इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटने के लिए कोई मशीनें होती थीं, और ना ही इतने वजनी पत्थरों को उठाने के लिए कोई क्रेन होती थी। इसलिए आज के समय में तो इन सभी टेक्नोलॉजी के बिना तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को पिरामिड का आकार देना तो लगभग नामुमकिन है। तो फिर सोचिए दोस्तों कि आखिर कैसे इसे 4500 साल पहले बनाया गया होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। इजिप्ट में मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे खोफो का पिरामिड भी कहा जाता है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड है और इसके पास में 2 और पिरामिड मौजूद हैं। इन तीनों पिरामिडों के नाम है खोफो का पिरामिड, खाफरे का पिरामिड और मैनकोर का पिरामिड। ये तीनों पिरामिड इजिप्ट के गीजा शहर में मौजूद हैं और इन तीनों पिरामिड के नाम उन राजाओं के अनुरूप रखे गए हैं जिनके लिए ये पिरामिड बनाए गए थे। अगर हम बात करें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो इसमें लगने वाले प्रत्येक पत्थर का वजन 2 टन से भी कहीं अधिक है और वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार यह पिरामिड लगभग 23 लाख पत्थरों से मिलकर बना हुआ है और इसमें लगभग उस समय 20,000 से 30,000 लोगों ने पूरे साल हर रोज 10 घंटे काम किया होगा। तो फिर कहीं जाके 20 सालों बाद यह पिरामिड बनकर तैयार हुआ होगा। लेकिन आखिर इतने ज्यादा वजनी पत्थरों को कहां से और बिना किसी ट्रकों के सहारे कैसे उस जगह से पिरामिड तक ही पत्थर लाए गए होंगे, और फिर इसके बाद कैसे इन पत्थरों से द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया होगा। इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों अब आप आगे जानेंगे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में लगने वाला मटेरियल जैसे चूना, पत्थर और ग्रेनाइट, ये सब मटेरियल इससे 700 किलोमीटर दूर और नील नदी के किनारे पर मौजूद असवान शहर से लाया गया था और असवान शहर से इन बड़े बड़े पत्थरों को और अन्य जरूरी सामग्रियों को लाने के लिए उस समय नील नदी की धारा का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह नील नदी के ऊपर लकड़ी के बने नावों पर इन पत्थरों को वहां से यहाँ तक लाया गया था। अब दोस्तों आपके मन में यह सवाल होगा कि नील नदी की धारा तो इन पिरामिडों से पूरे 8 किलोमीटर दूर बहती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय नील नदी की धारा अलग थी जो अब बाद में बदल गई है। उस समय नदी की जिस धारा का इस्तेमाल किया गया था वह अब खो चुकी है, इसलिए शायद उस समय बिना गाड़ियों की मदद के पत्थर ढोने में लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी और ये लोग इन पत्थरों को तोड़ने के लिए एक बेहद ही अलग तरीका आजमाते थे। पहले तो वे लोग इन पत्थरों में कोई दरार या छेद ढूंढते थे और फिर हथौड़े की मदद से इनमें लकड़ी के बने मोटे मोटे कील को डालते थे और फिर इन पत्थरों पर पानी डाला जाता था, जिसके बाद लकड़ी के कील उस पानी को सोखकर फैल जाते थे और इसके बाद ये पत्थर टूट जाया करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर कैसे ये लोग इन पत्थरों को खिसकाते थे। इसके लिए दोस्तों आप इजिप्ट में मिले इस पेंटिंग पर ध्यान दीजिए। इस पेंटिंग में हमें ये दिखाई देता है कि इसमें एक बड़ा सा स्टेचू है और यह स्टेचू एक लकड़ी के बने स्लेज पर रखा है। इस स्टेचू को बहुत सारी रस्सियों से बांधा गया है और लकड़ी के बने स्लेज के आगे लोग पानी डाल रहे हैं और फिर बहुत से लोग इस स्टेचू को आगे की तरफ खींच रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि अगर पानी की सही मात्रा के साथ मिश्रित रेत काफी चिकनी हो तो किसी भी भारी वजन को गीली मिट्टी में आसानी से खींचा जा सकता है। इसलिए पिरामिड बनाने के समय भी पत्थरों को खिसकाने के लिए सेम इसी चीज को इस्तेमाल किया गया होगा और पिरामिड के ऊपर तक इन पत्थरों को ले जाने के लिए रैंप सिस्टम का इस्तेमाल किया गया होगा। ये सब बातें वैज्ञानिकों की दी गई थ्योरी पर आधारित हैं। असल में उस समय इजिप्ट के लोगों ने कैसे इन पिरामिडों को बनाकर तैयार किया था यह अभी भी एक रहस्य है और वैज्ञानिक लोग अभी भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इन रहस्यमय पिरामिडों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।